क्या आप भी कभी खुद से ये सवाल करते हैं, मुझे खुद पर काबू क्यों नहीं रहता? कभी छोटी सी बात पर गुस्सा फूट पड़ता है, तो कभी अंदर ही अंदर इतना टूट जाते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी किसी ने हर्ट किया और आप हफ्तों तक उस दर्द में उलझे रहे। कभी कोई बात दिल में ऐसी चुभ गई जो बाहर से तो छोटी थी, लेकिन अंदर एक तूफान छोड़ गई। हम सब ये झेलते हैं, लेकिन किसी ने हमें कभी सिखाया है क्या कि इन इमोशन से कैसे डील किया जाए? इस किताब का नाम है मास्टर योर इमोशंस। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रास्ता है, एक सफर जो आपको आपकी ही भावनाओं की दुनिया में लेकर जाएगा और वहां से आपको बाहर निकालेगा, शांति, समझदारी और ताकत के साथ। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आपकी फीलिंग्स बनती हैं, कैसे वो आपको कंट्रोल करती हैं और कैसे आप उस इनविजिबल लूप को तोड़ सकते हैं जिसमें हम बार बार फंस जाते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस के मास्टर नहीं बनते, तब तक आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में होता है। और जैसे ही आप खुद को समझने लगते हैं, डिसीजन, डायरेक्शन और दिल का कंट्रोल सब धीरे धीरे आपके पास वापस आने लगता है। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं, और अगर आप अंदर से थोड़ा हल्का, थोड़ा जिंदा और थोड़ा आजाद महसूस करना चाहते हैं, तो चलिए इस खूबसूरत और सच्ची जर्नी की शुरुआत करते हैं। स्वागत है मास्टर योर इमोशंस, सिर्फ बुक लैब पर। कभी आपने सोचा है कि हमारी फीलिंग्स हमारी जिंदगी को कितना कंट्रोल करती है? हमारा दिन कैसा बीतेगा, हम कैसे सोचेंगे, दूसरों से कैसे बात करेंगे, ये सब हमारी इमोशंस पर टिका होता है। अगर हम खुश हैं तो हर चीज आसान लगती है, और अगर अंदर से टूटे हुए हैं तो सबसे सिंपल काम भी भारी लगने लगता है। इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है, इमोशन को समझने और मास्टर करने की जरूरत से। लेखक यही सवाल उठाते हैं, अगर हम अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए तो हम खुद को कैसे समझेंगे? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे इमोशंस खुद ब खुद आते हैं, जैसे गुस्सा, उदासी, डर। लेकिन हकीकत यह है कि इन इमोशंस के पीछे हमारी सोच होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हमने सीख लिया कि इन इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस को दबा देते हैं, ना तो उनको प्रॉपरली फील करते हैं, ना ही समझते हैं। लेकिन जब हम इमोशंस को इग्नोर करते हैं तो वो और ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं और धीरे धीरे वो हमारे माइंड का कंट्रोल ले लेते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, ये समझना कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। इमोशन को देखकर भागना नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करना, उसको समझकर उसकी जड़ तक पहुंचना। इस चैप्टर में लेखक हमें एक मिरर दिखाते हैं ताकि हम खुद को देख सकें, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर सकें और समझ सकें कि हमारी सोच और हमारे इमोशन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक जर्नी जो हमें इमोशनल पेन से लेकर इमोशनल फ्रीडम तक ले जाएगी। अब जब हमने ये समझ लिया कि हमारी फीलिंग्स रैंडमली नहीं आती, बल्कि हमारी सोच से पैदा होती है, तो अगला सवाल है, हमारी सोच ऐसी क्यों होती है? असल में हमारी सोच हमारे एक्सपीरियंसेस, बचपन की बातें, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और खुद की सेल्फ इमेज से बनती है। और जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो वो हमारे अंदर एक परमानेंट कहानी बन जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कभी कहा था कि तुम किसी काम के नहीं हो, और आपने वो बात दिल पर ले ली। अब जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, वो पुरानी सोच वापस आ जाती है और आपके इमोशंस नीचे गिर जाते हैं। डर, शक, लो कॉन्फिडेंस सब एक्टिवेट हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सब अपने मन में एक इनविजिबल फिल्म चला रहे होते हैं, एक स्टोरी जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती है। और यह स्टोरी अक्सर नेगेटिव होती है, क्योंकि दिमाग नेचुरली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बुरे एक्सपीरियंसेस को ज्यादा याद रखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस स्टोरी को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी सोच को पकड़ लें, उसे पहचान लें, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। जैसे कोई फिल्म एडिटर, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी सीन डिलीट करनी है और कौन सी दोबारा लिखनी है। इमोशन तब बदलते हैं जब थॉट बदलती है, और थॉट तब बदलती है जब आप अवेयर होते हैं। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव फीलिंग आए, थोड़ी देर ठहरिए, खुद से पूछिए,
मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? मैं क्या सोच रहा हूं जो इस इमोशन को पैदा कर रहा है? यहीं से आपकी असली इमोशनल मास्टरी शुरू होती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि हमारी फीलिंग्स हमारी सोच से आती हैं और सोच हमारी पुरानी यादों, बिलीफ्स और हैबिट्स से बनती है। तो अब सवाल यह है, क्या हम वाकई अपनी सोच को बदल सकते हैं? लेखक कहते हैं बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी सोच ऑटोमेटिक है, यानी ज्यादातर सोचें बिना सोचे आ जाती हैं और यही सोच हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही ये सोच लें कि आज का दिन तो बहुत खराब होने वाला है, तो पूरा दिन सच में बुरा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी ये सोच एक फिल्टर बन जाती है और आप हर चीज को उसी नजर से देखने लगते हैं। इसलिए लेखक एक सिंपल तरीका बताते हैं, सोच को पकड़ो और उसको बदलो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे नोटिस करो, खुद से पूछो, क्या यह सोच सच है? क्या मैं इसे किसी और नजरिए से देख सकता हूं? यही एक छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी इमोशनल लाइफ बदल सकती है। और एक जरूरी बात, खुद से बात करने का तरीका बदलो। जैसे अगर आप कहते हैं मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग उसी इमोशन को पैदा करेगा, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या सैडनेस। लेकिन अगर आप कहें मैं कोशिश कर रहा हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, तो माइंड में एक नया एनर्जी आता है, एक होप पैदा होती है। लेखक कहते हैं आपके इमोशंस आपके सोचने के तरीके का रिफ्लेक्शन है। सोच बदलो, नजरिया बदलो, तो फीलिंग भी बदलने लगेगी। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न अराउंड बन सकता है। क्या आपने कभी किसी तकलीफ को जितना भूलने की कोशिश की, वो उतनी ही गहराई से अंदर बैठ गई? जैसे कोई जख्म जिसे बार बार छुपाने की कोशिश करे, लेकिन वो हर बार और दर्द देने लगे। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपनी नकारात्मक भावनाओं से भागते हैं। गुस्सा आता है तो हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, उदासी आती है तो हम बिजी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इससे वो इमोशंस चले जाते हैं? नहीं, वो अंदर ही अंदर दब जाते हैं और भी ताकतवर बन जाते हैं। इसलिए अगला पावरफुल प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस, यानी चीजों को वैसे का वैसा स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लो या बुरे इमोशंस को अपना लो। इसका मतलब है इमोशन को महसूस करना, उसको ऑब्जर्व करना, लेकिन उसमें फंसे बिना। जैसे आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन आप छतरी लेकर भीगने से बच सकते हैं। उसी तरह जब दुख या डर आए तो खुद से कहिए, ठीक है, मैं ये महसूस कर रहा हूं और ये एक इंसानी इमोशन है, ये भी गुजर जाएगा। जब आप इमोशन से लड़ना छोड़ देते हैं तो वो अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं और यही मोमेंट होता है जहां हीलिंग शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि हम जितना इमोशन से लड़ते हैं उतना वो हमें कंट्रोल करता है, लेकिन जब हम उसे शांत दिमाग से एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसे समझने लगते हैं और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो अगली बार जब कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आए, डरिए मत, बस थोड़ी देर आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, ये इमोशन मेरा हिस्सा है, लेकिन ये मुझे डिफाइन नहीं करता। क्या कभी आपके दिमाग ने आपको यकीन दिलाया है कि तुम किसी लायक नहीं हो या सब कुछ बर्बाद हो चुका है? और क्या आपने उस सोच को सच मान लिया? लेखक कहते हैं यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम अपने दिमाग की हर बात को सच मान लेते हैं, जबकि हकीकत यह है हमारा माइंड अक्सर झूठ बोलता है। हमारा दिमाग हमें सेफ्टी जोन में रखना चाहता है, उसे रिस्क पसंद नहीं, बदलाव पसंद नहीं। इसलिए वो बार बार नेगेटिव सोचें भेजता है ताकि आप कुछ नया करने से डरें। जैसे अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहें तो माइंड कहेगा, क्या जरूरत है, कहीं फेल हो गए तो? या अगर आप किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहें तो माइंड बोलेगा, वो रिजेक्ट कर देगा, बेइज्जती होगी। ये सब माइंड की पुरानी प्रोग्रामिंग होती है और हम उसमें फंस जाते हैं क्योंकि हम उसे अपनी असली आवाज समझ बैठते हैं। लेखक बताते हैं अगर आपको इमोशनल मास्टरी चाहिए तो सबसे पहले यह समझना होगा कि हर थॉट सच नहीं होती। आपके मन में जो भी आवाज आती है उसे तुरंत मत मानिए, पहले ऑब्जर्व कीजिए, खुद से पूछिए, क्या यह सोच किसी डर से पैदा हुई है? क्या इसका कोई सबूत है?
जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने दिमाग और अपनी आइडेंटिटी में फर्क करना सीख जाएंगे। माइंड एक टूल है, वो आपका मालिक नहीं। वो कैलकुलेटर की तरह है, उसे यूज कीजिए, लेकिन उस पर ब्लाइंड भरोसा मत कीजिए। जब आप अपने दिमाग की हर बात को सीरियस लेना छोड़ देते हैं, तभी आप इनर पीस महसूस करने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ नेगेटिव इमोशंस बार बार क्यों लौट आते हैं? जैसे गुस्सा, डर, जलन या उदासी। ये फीलिंग्स कभी ना कभी हर किसी को होती है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में ये परमानेंट गेस्ट बन जाती है। लेखक बताते हैं कि हम एक इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें इग्नोर करता है तो हम तुरंत सोचते हैं शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं या लोग मुझे पसंद नहीं करते। फिर उस सोच से दुख आता है, दुख से और नेगेटिव सोच, और यह साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। इससे निकलने के लिए सबसे पहले जरूरी है ऑब्जर्व करना कि हम किस तरह की थिंकिंग पैटर्न में फंसे हैं। कभी कभी हम गिल्ट में फंसे होते हैं, पुरानी गलतियों को लेकर, कभी शेम में, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, या कभी जेलसी में, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। इन इमोशंस का ट्रैप यही है कि वो धीरे धीरे हमारी एनर्जी खा जाते हैं। हम सोचते हैं हम बस थक गए हैं, लेकिन असल में हम अंदर से टूट चुके होते हैं। तो रास्ता क्या है? लेखक कहते हैं अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। हर बार जब कोई नेगेटिव फीलिंग आए, एक पॉज लीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं किस पुराने इमोशन के लूप में फंस रहा हूं? क्या ये मेरी अभी की रियलिटी है या किसी पुरानी मेमोरी का असर? जब आप उस ट्रैप को पहचान लेते हैं तो उसमें फंसना बंद हो जाता है। आप उसे एक आउटसाइडर की तरह देख पाते हैं और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। क्या कभी आपने सोचा है, जब कोई अपना हमें हर्ट करता है तो असल में हमें ज्यादा दर्द उसके बर्ताव से नहीं, बल्कि हमारी उम्मीद से होता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला समझेगा, प्यार करेगा, जवाब देगा, लेकिन जब वो वैसा नहीं करता तो दिल टूटता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। लेखक कहते हैं हर डिसअपॉइंटमेंट के पीछे कोई ना कोई टूटी हुई उम्मीद होती है। हम सोचते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से चलेंगी, लोग वैसा बिहेव करेंगे जैसा हम चाहते हैं, हालात वैसे होंगे जैसे हम प्लान करते हैं, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं चलती। जब रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में फर्क होता है, वहीं से इमोशनल पेन पैदा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने मेहनत की और उम्मीद की कि लोग तारीफ करेंगे, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया, तो दुख होता है। अगर आपने किसी से मोहब्बत की और सोचा कि वो भी उतना ही प्यार करेगा, लेकिन वो दूर चला गया, तो हार्ट ब्रेक होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हमें यह सीखना होगा कि एक्सपेक्टेशन को रियलिटी से ज्यादा ताकत मत दो। लेखक सजेस्ट करते हैं, काम करो अपनी पूरी नीयत से, लेकिन रिजल्ट को लेकर फ्लेक्सिबल रहो। यानी आउटकम को टाइटली पकड़ के मत बैठो। लोगों से उम्मीद करो, लेकिन इतना नहीं कि उनके एक्शन आपके इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल करने लगे। जब आप एक्सपेक्टेशंस को हल्का कर देते हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट्स भी हल्की हो जाती है। आप अंदर से ज्यादा फ्री महसूस करते हैं और दूसरों के बिहेवियर पर कम डिपेंड करने लगते हैं। यही होता है इमोशनल स्ट्रेंथ, खुद की इमोशंस को दूसरों की एक्शन से आजाद कर पाना। आपने कभी गौर किया है, जब आप दुखी होते हैं तो सीना भारी लगने लगता है, जब डर लगता है तो पेट में अजीब सा खिंचाव होता है, जब गुस्सा आता है तो सांसें तेज हो जाती हैं और चेहरा गर्म महसूस होता है। यह सब इत्तेफाक नहीं है। हर इमोशन आपके शरीर में एक सिग्नल छोड़ता है। लेखक कहते हैं कि हमारा बॉडी और माइंड आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि कभी कभी इमोशन को सिर्फ समझने से ज्यादा उसे फील करना जरूरी होता है। शरीर में मतलब अगर आप बार बार एंग्शियस महसूस करते हैं तो उसका असर सिर्फ मन पर नहीं, बल्कि बॉडी पॉस्चर, ब्रीदिंग, डाइजेशन, हर चीज पर पड़ता है। इसीलिए सिर्फ सोच को नहीं, हमें अपने शरीर को भी ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आए, थोड़ी देर शांति से बैठिए और अपने बॉडी में ऑब्जर्व कीजिए। कहां टाइटनेस है, कहां हलचल हो रही है, क्या सांस तेज है, क्या आपके कंधे जकड़े हुए हैं। जब आप बॉडी अवेयरनेस बढ़ाते हैं
तो आप अपने इमोशंस को भी बेटर रेगुलेट कर पाते हैं। लेखक सजेस्ट करते हैं, फील इट टू हील इट, यानी जो भी इमोशन आए उसे महसूस करो, भागो मत। बॉडी में उस इमोशन को लोकेट करो और कुछ गहरी सांसें लेकर उसे धीरे धीरे रिलीज करो। आप देखेंगे सिर्फ एक डीप ब्रीदिंग सेशन से ही आपका मूड शिफ्ट होने लगता है। हमारा शरीर एक मैप है जहां हर भाव, हर एक्सपीरियंस का निशान होता है। अगर हम इसे समझ लें तो हम अपने इमोशंस के मास्टर बनने के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। कभी आपने सोचा है, अगर इमोशंस इतने तकलीफ देह हैं तो फिर नेचर ने हमें ये फीलिंग्स दी ही क्यों? लेखक कहते हैं, हर इमोशन एक सिग्नल होता है। जैसे ट्रैफिक लाइट बताता है कि रुकना है या चलना है, वैसे ही आपके इमोशंस आपको बताते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है और बाहर की दुनिया के साथ आप कैसे जुड़ रहे हैं। गुस्सा बताता है, शायद कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। उदासी कहती है, कुछ छूट गया है, कुछ हील होना बाकी है। जलन इशारा करती है कि आपके अंदर भी कुछ पाने की चाह है जो दब गई है। डर कहता है, कुछ ऐसा है जो नया है और शायद आपको आगे बढ़ना है लेकिन हिचक है। अब ज्यादातर लोग इन इमोशन से डर जाते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप इस सिग्नल को इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, समझेंगे और जवाब देंगे तो ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार इरिटेट हो रहे हैं तो खुद से पूछिए, कौन सी चीज मेरी वैल्यूज के खिलाफ जा रही है? क्या मैं खुद को ओवरवर्क कर रहा हूं? क्या मुझे बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए? हर इमोशन के पीछे एक जवाब छुपा होता है, बस सवाल सही पूछना होता है। लेखक यही सिखाते हैं, अपने इमोशंस को दुश्मन मत मानिए, उन्हें अपना गाइड समझिए। क्योंकि जब आप इमोशन से भागते हैं तो वो डरावने लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें समझते हैं, सुनते हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाते हैं। क्या आपने कभी अपने मन में कोई बुरा सिनारियो इमेजिन किया है, जैसे कोई आपको छोड़ के चला गया हो या आप किसी काम में फेल हो गए हो और वो सोचते ही आपका मूड बिगड़ गया हो? अब जरा सोचिए, अगर एक नेगेटिव कल्पना आपके इमोशंस को इतना ज्यादा अफेक्ट कर सकती है तो पॉजिटिव इमेजिनेशन क्या कर सकती है? लेखक कहते हैं, यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। आपका दिमाग असली और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं करता। जो भी आप विविडली सोचते हैं उस पर माइंड और बॉडी वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे वो हकीकत हो। तो अगर आप डेली कुछ मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप शांत हैं, कॉन्फिडेंट हैं, हैप्पी हैं, तो आपका बॉडी और माइंड उसी इमोशन को महसूस करने लगता है। विजुअलाइज करना यानी अपनी सोच को कॉन्शियस डायरेक्ट करना। जैसे एक पेंटर अपने कैनवस पर रंग भरता है, वैसे ही आप अपने माइंड में वो तस्वीर बना सकते हैं जो आप महसूस करना चाहते हैं। लेखक सजेस्ट करते हैं, हर सुबह या रात कुछ मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत जगह पर हैं, वहां आप खुश हैं, फ्री हैं, पावरफुल हैं। फील कीजिए उस फीलिंग को जैसे वो सच में हो रही हो। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये मेंटल रिप्रोग्रामिंग है। जब आप बार बार अपने मन को पॉजिटिविटी की तरफ ट्रेन करते हैं तो धीरे धीरे नेगेटिव इमोशंस का असर कम होने लगता है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं, और विजुअलाइजेशन उस सोच को शेप देने का सबसे ब्यूटीफुल तरीका है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि इमोशंस को दबाने से नहीं, समझने और ऑब्जर्व करने से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इसे रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हैं? लेखक कहते हैं, इमोशनल मास्टरी कोई एक दिन का मिरेकल नहीं है, ये एक डेली हैबिट है। जैसे दांत ब्रश करना, वैसे ही माइंड को साफ करना। तो शुरुआत कहां से करें? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस की आदत डालना। हर बार जब कोई स्ट्रांग इमोशन आए, पॉज लीजिए, रिएक्ट करने से पहले कुछ सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? ये फीलिंग किस थॉट से आई है? क्या मैं इससे पहले भी ऐसा महसूस कर चुका हूं? ये छोटे छोटे सवाल आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन से रोकते हैं और कॉन्शियस चॉइस की तरफ ले जाते हैं। दूसरी प्रैक्टिस है जर्नलिंग। रोज रात को सिर्फ 5 मिनट निकालिए और लिखिए, आज मैंने क्या महसूस किया, किस सिचुएशन ने मुझे अपसेट किया और क्यों, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब आप अपने इमोशंस को कागज पर उतारते हैं तो वो स्पष्ट होने लगते हैं, जैसे अंदर का क्लटर बाहर आ जाता है। तीसरी प्रैक्टिस, बॉडी का ख्याल रखना, क्योंकि जैसा आप खाएंगे,
सोएंगे और ब्रीथ करेंगे, वही आपके इमोशंस को अफेक्ट करेगा। एक थका हुआ शरीर कभी भी शांत माइंड नहीं दे सकता। और सबसे जरूरी, कंपैशन। अपने आप से प्यार से बात करना सीखिए। अगर आप गिर भी जाएं तो खुद को डांटिए मत, बल्कि जेंटली उठाइए, जैसे एक अच्छे दोस्त को उठाते हैं। इमोशनल मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक सफर है। हर दिन एक नया चांस है अपने आप को बेहतर समझने का। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ जगहों पर जाने से ही मन शांत हो जाता है और कुछ लोगों से मिलने के बाद दिल बोझिल हो जाता है। लेखक कहते हैं, आपकी इमोशनल क्वालिटी सिर्फ आपके अंदर से नहीं, आपके एनवायरनमेंट से भी बनती है। हम दिन भर जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, जो बातें सुनते हैं, देखते हैं, वो सब हमारी फीलिंग्स को साइलेंटली शेप कर रही होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके आसपास हमेशा कंप्लेंट करने वाले लोग हैं, तो आप चाहे जितना भी पॉजिटिव बने, लेकिन धीरे धीरे नेगेटिविटी आपकी सोच में भी घुस जाएगी। या अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पर कंपैरिजन वाली लाइफ देखते हैं, तो चाहे आपकी लाइफ कितनी भी अच्छी हो, आपको कम लगने लगेगी। तो सॉल्यूशन क्या है? लेखक कहते हैं, डिजाइन आपके वातावरण को सोच समझकर, मतलब ऐसा माहौल बनाइए जहां पॉजिटिविटी, ग्रोथ और पीस ब्रीथ कर सके। ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको अपलिफ्ट करें। अपने रूम में वो किताबें, वो कोट्स रखिए जो आपको इंस्पायर करें। बैकग्राउंड में सॉफ्ट काल्मिंग म्यूजिक चलाइए। सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए। उन पेजेस को अनफॉलो कर दीजिए जो आपको एंग्शियस करते हैं। और अपने आसपास थोड़ी खामोशी लाने की कोशिश कीजिए, जहां आप खुद की आवाज सुन सकें। आपका एनवायरनमेंट एक मिरर की तरह होता है, वो आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। और जब आप उसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो आपकी इमोशंस भी नेचुरली बैलेंस में आने लगेंगी। सिर्फ अंदर की लड़ाई नहीं, बाहर का बैटलफील्ड भी संभालना जरूरी है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप कहां जा रहे हैं, तो रास्ते की मुश्किलें भी मैनेजेबल लगती हैं, है ना? लेखक कहते हैं, जब आपके पास कोई मीनिंगफुल फ्यूचर होता है, तो आपके इमोशंस खुद ब खुद अलाइन होने लगते हैं। मतलब जब जिंदगी में कोई मकसद हो, कोई सपना हो, तो हर दिन एक वजह के साथ शुरू होता है। और जब वजह होती है, तो तकलीफ भी सहने लायक लगती है। अब सवाल यह है, क्या आप सच में जानते हैं कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए? बहुत लोग बस सरवाइव कर रहे हैं, बस जी रहे हैं, लेकिन जुनून से नहीं, डायरेक्शन के बिना। और यही कंफ्यूजन, खालीपन और बेचैनी की वजह बनता है। लेखक आपको इनवाइट करते हैं एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करने के लिए जो आपको एक्साइट करे। कोई ऐसा सपना जो भले ही अभी दूर हो, लेकिन सोचते ही आपके अंदर एक रोशनी जग जाए। कैसे शुरू करें? कुछ देर शांति से बैठिए। सोचिए, अगर सब कुछ पॉसिबल होता तो आप कैसी जिंदगी जीना चाहते? आपके आसपास कौन होते? आप क्या काम कर रहे होते? आपका दिल किन चीजों से भर जाता? अब उस फीलिंग को पकड़िए और उसे रोज थोड़ी देर इमेजिन कीजिए। यही विजुअलाइजेशन आपको पुल करेगा उस डायरेक्शन में। और जब आपका दिमाग जानता है कि उसे कहां जाना है, तो वो खुद ही डिस्ट्रैक्शन से हटने लगता है। एक क्लियर, पर्पसफुल फ्यूचर आपके आज के इमोशंस को हील करता है, क्योंकि जब मन को मंजिल दिखती है, तो रास्ता भी धीरे धीरे आसान लगने लगता है। जिंदगी कभी सीधी रेखा नहीं होती, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी रोशनी तो कभी अंधेरा। लेकिन हर इंसान जो सच में स्ट्रांग होता है, उसमें एक कॉमन बात होती है, इमोशनल रेजिलियंस। लेखक कहते हैं, रेजिलियंस का मतलब यह नहीं कि आपको कभी दुख नहीं होगा या आप कभी टूटेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है आप दुख के बावजूद भी टूटे बिना झुकना जानते हैं। जैसे कोई पेड़ जो आंधी में झुक जाता है लेकिन गिरता नहीं। रेजिलियंस डेवलप करने के लिए सबसे पहले जरूरी है पर्सपेक्टिव, यानी नजरिया बदलना। जब कोई सेटबैक आए तो खुद से पूछिए, क्या यह वाकई मेरी हार है या सिर्फ एक सीख? क्या यह सिचुएशन मुझे रोक रही है या मुझे किसी बेटर डायरेक्शन की तरफ भेज रही है? दूसरी जरूरी चीज है सेल्फ टॉक। मुसीबत के वक्त आप खुद से क्या कहते हैं, यही तय करता है कि आप कितनी जल्दी वापस उठेंगे। अगर आप खुद को बार बार कोसेंगे, मैं फेल हो गया, मैं बेकार हूं, तो आपका इमोशन और गिर जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से प्यार से कहें, यह बस एक फेज है, मैं इससे सीखकर और मजबूत बनूंगा, तो हीलिंग शुरू हो जाती है।
रेजिलियंस का तीसरा हिस्सा है सपोर्ट सिस्टम। जब आप अकेले महसूस करते हैं तो अपनी इमोशनल एनर्जी खो देते हैं, लेकिन जब कोई सुनने वाला होता है जो जज नहीं करता, बस समझता है, तो आपका दर्द हल्का लगने लगता है। इमोशनल रेजिलियंस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है। हर बार जब आप किसी तकलीफ से निकलते हैं, थोड़ा और मजबूत हो जाते हैं। बहुत खूब। अब हम आ गए हैं मास्टर योर इमोशंस के आखिरी भाग में, जहां हम जानेंगे कि कुछ छोटी छोटी डेली हैबिट्स कैसे हमारी इमोशनल जिंदगी को बैलेंस कर सकती हैं। यह हिस्सा आपकी पूरी जर्नी को एक स्थिरता और डायरेक्शन देता है। आइए इसे भी 350 शब्दों में समझते हैं। अब तक आपने जाना कि इमोशंस को समझना, स्वीकार करना और उनसे सीखना कितना जरूरी है, लेकिन इन सब को डेली लाइफ में लाने के लिए आपको चाहिए छोटी लेकिन पावरफुल आदतें। लेखक कहते हैं, आप चाहे कितना भी सीख लें, अगर आपने उसे प्रैक्टिस में नहीं उतारा तो वो नॉलेज सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा। तो आइए बात करते हैं उन हैबिट्स की जो आपकी इमोशनल मास्टरी को जिंदा रखती हैं। सुबह का शांत वक्त। हर सुबह उठकर दिन की भागदौड़ में भागने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट खुद के साथ बिताइए। गहरी सांसें लीजिए, मन शांत कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं कैसे महसूस कर रहा हूं। जर्नलिंग। रोज रात को 5 मिनट लेकर लिखिए, आज क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, किस इमोशन ने मुझे सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। जब आप लिखते हैं तो आप खुद को पढ़ना शुरू करते हैं। ग्रैटिट्यूड। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार रहिए, चाहे वो एक कप चाय हो, किसी की मुस्कान या आपका खुद का धैर्य। ग्रैटिट्यूड आपके नेगेटिव इमोशंस को धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। बॉडी मूवमेंट। चाहे 10 मिनट की वॉक हो, योगा या कोई हल्का स्ट्रेचिंग, शरीर की हलचल आपकी फीलिंग्स को भी हल्का करती है। पॉजिटिव इनपुट। हर दिन कुछ इंस्पायरिंग सुनिए या पढ़िए, एक किताब, एक पॉडकास्ट या एक अपलिफ्टिंग वीडियो, क्योंकि जैसा आप खाते हैं वैसा ही आपकी बॉडी बनती है। वैसे ही जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका इमोशन बनता है। इन हैबिट से आप दिन ब दिन इमोशनली ज्यादा स्टेबल, अवेयर और मजबूत बनते जाएंगे। और अब इस ब्यूटीफुल जर्नी के अंत में एक बात याद रखिए, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, सिर्फ कॉन्शियस बनना है। आपका हर इमोशन इंपॉर्टेंट है, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। और अगर आप इस जर्नी पर हैं तो आप ऑलरेडी आगे हैं उन लाखों लोगों से जो अभी शुरुआत करने से डरते हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो आइए मेरे साथ और भी ऐसी किताबों की बातें करें, सिर्फ बुक लैब पर। यहां हर किताब एक आईना है और हर आवाज आपकी अपनी इनर आवाज को थोड़ा और साफ करती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुद से प्यार करना मत भूलिए।